आज हम बात करने वाले हैं द लोटस ग्रुप की। आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं वो शख्सियत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे श्रीमान जितेंद्र सिंह राजावत सर से और उनसे जानेंगे कि लोटस ग्रुप की स्थापना कब हुई और मुख्य किस उद्देश्य से हुई है। सर। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। लोटस ग्रुप की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। अब इसका आप जैसे उद्देश्य आपने जो पूछा, इसका उद्देश्य मुख्य जो रहा वो शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार रहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, होता क्या है कि हर बच्चा शहर की ओर नहीं जा सकता है। जी। तो मैंने गांव में स्कूल की शुरुआत इसलिए की ताकि जो सभी जो बच्चे जो शहर में नहीं जा पाते हैं उनको शिक्षा अपने ही क्षेत्र में व्यापक तौर पर मिल पाए। उच्च स्तर की शिक्षा अपने। हाँ। हाँ, आपने बताया जैसे शिक्षा के लिए अपन ने ये सब प्रारंभ किया था, उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को यहीं पर अपने ही क्षेत्र में मिल सके। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आपने सन 2005 में जब स्थापना हुई लोटस ग्रुप की, तो सर्वप्रथम अपन ने बच्चों को ट्रांसपोर्ट से लाना प्रारंभ किया। हाँ जी। तो यह प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? क्योंकि उज्जैन क्षेत्र में इससे पहले कोई स्कूल ऐसा नहीं था, ऐसा कोई विद्यालय नहीं था कि जहाँ से बच्चे दूर से ट्रेवल करके विद्यालय में आकर शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको बताता हूँ कि सन 2005 में सबसे पहले हमने लोटस ग्रुप के माध्यम से लोटस कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की, जिसमें लगभग 155 बच्चे थे उस समय पर। और ये जो बंगरेट के आसपास के जो 6 गांव थे, जैसे सारौला, दथुरिया, मुंडला, खंडवा, सूरा, जलोदिया और फतेहपुर, इन गांवों से बच्चे शुरुआत में हमारे यहाँ पर आए। अभी आपने जैसे बताया तो सबसे पहले वही विकल्प स्थिति बनी कि बच्चों को कैसे लाया जाए। तो आपने जैसे देखा होगा हमारे स्कूल के सामने एक आपको एक टेम्पो वाहन दिखा होगा, है ना। तो उसी से शुरुआत हमारी हुई और वही जो टेम्पो जात था वो तीनों गांव, चारों पांचों 6 गांव में जाके बच्चे लाता था। तो सर बच्चों को दूर से लाकर आने की यह आपको विशेष प्रेरणा कहाँ से मिली कि बच्चों को यहाँ पर लाकर एजुकेशन दे? हुआ क्या कि अब जैसे कि पहले तो 2005 में मैंने स्कूल की शुरुआत की। अब स्कूल की शुरुआत की तो मैंने सोचा कि चलो बंगरेडी नहीं, आसपास के सब दूर के भी बच्चे आने चाहिए। जी। तो प्रेरणा क्या है, पहले छोटी जगहों पर ऐसी वाहन की स्थिति नहीं रहती थी, कहीं भी बसें नहीं चलती थी। बसें तो अब काफ़ी समय बाद में ही, पर बड़े बड़े शहरों में जो है कि बस की व्यवस्था रहती थी। तो मेरे को जो प्रेरणा मिली वो बड़े शहरों से मैंने देखा कि अपन भी ऐसी शुरुआत कर सकते हैं तो शायद संभव हो। जी। और धीरे धीरे वो चीज़ संभव हो गई। अच्छा। अभी वर्तमान में जैसा आपने बताया 2005 से लोटस कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना हुई, तो अभी अपने पास लोटस कॉन्वेंट, लोटस इंटरनेशनल स्कूल बंगरेट और बड़नगर में भी अपना स्कूल है, सादलपुर में भी है। तो अभी अपने पास कुल कितने बच्चे हो गए आसपास के क्षेत्र से? अब मैं इस बात को आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ कि 2005 में जैसे लोटस कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत हुई, उसके बाद में 2011 में लोटस इंटरनेशनल स्कूल कानवन की शुरुआत हुई। फिर 2012 में लोटस इंटरनेशनल स्कूल बंगरेट, फिर 2018 में लोटस इंटरनेशनल स्कूल सादलपुर और फिर 2022 में लोटस इंटरनेशनल स्कूल बड़नगर की शुरुआत हुई है। अब आज हमारे पास में 5 स्कूल है। 5 स्कूल में से 3 जो है वो सीबीएसई है, जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, और 2 स्कूल जो है वो स्टेट बोर्ड के हैं। और पांचों स्कूल में मिला के लगभग आज 5000 बच्चे हमारे पास में हैं। 5000। मतलब इस क्षेत्र में माना जाए तो जिले के स्तर पर सबसे बड़ा स्कूल है ग्रामीण स्तर। हाँ। जहाँ तक मैंने सुना है सर, सुना क्या है देखा भी है कि अपने विद्यालय में बच्चे अध्ययन करके उच्च स्तर पर पहुँचे हैं। हाँ। शासकीय, प्रशासकीय, हाँ। राज्य स्तर पर भी पहुँचे हैं। तो उन बच्चों की शिक्षा जब वो यहाँ आए थे, तो वो हाई लेवल की एक एजुकेशन मतलब अफ़ोर्ड कर रहे थे या फिर यहाँ पर आने के बाद उनको ऐसा माहौल बना आपके यहाँ से कि वो बच्चे उस चीज़ के लिए प्रेरित हुए और वहाँ पर पहुँचे? सही प्रश्न है आपका। कोई भी स्कूल जब शुरू होता है तो स्कूल के जो संचालक गण होते हैं उनका यही सपना रहता है कि हमारे स्कूल से बच्चे कहीं आगे निकले, बड़ी जगह पे जाएं, क्योंकि वास्तविकता में स्कूल का नाम रोशन तभी होता है जब वहाँ के बच्चे कहीं न कहीं पद पर शोभित होते हैं। तो
आपने भी शायद सुना होगा कि हमारे स्कूल से जैसे डिप्टी कलेक्टर के पद पे पास के लोहाना के गांव की तरुण जी जैन जो हैं जी सर। आज शोभित हैं। उसके बाद में बड़नगर के बच्चे हमारे पास में काफ़ी सारे बच्चे बड़नगर या आसपास के क्षेत्र के भी अभी एम्स में बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ है। और काफ़ी सारे बच्चों ने नीट JEE मतलब देश तो ठीक है, विदेश तक भी काफ़ी सारे बच्चे, अब संख्या तो मेरे पास में अब इतनी डिक्टो नहीं है, पर काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ से बच्चे निकले हुए हैं। जो अच्छी जगह पर हैं, अच्छी जगह पे अच्छे कोई डॉक्टर अधिकारी बने हैं, हुए कोई हैं। इंजीनियर हैं, कोई बैंक में है, शासकीय पद पर है। काफ़ी सारे पदों पर बच्चे अच्छे-अच्छे प्लेस पे बराबर गए हुए हैं। तो यह आपका पहले सपना भी रहा होगा कि हमारे विद्यालय से बच्चे जाएँ। जब वो जाते हैं तो आपको किस तरह की खुशी मिलती है सर? हाँ, तो मैंने वही बताया है कि कोई भी स्कूल जब शुरुआत होती है, तब सभी स्कूल वालों का यही सपना होता है कि जैसे स्कूल की जब नींव डलती है तो उनका ये सपना रहता है कि हमारे स्कूल से बच्चे आगे जाएं। तो जैसा आपने बताया खुशी की बात, तो बहुत बड़ी बात होती है कि जब बच्चा निकलता है तो स्कूल वालों को जो खुशी होती है वो वास्तविकता में घर परिवार वालों को भी खुशी नहीं होती है, जब स्कूल वालों को खुशी होती है कि जब बच्चा कहीं ना कहीं कोई मुकाम हासिल करता है। विद्यालय के साथ में जो शिक्षक ने उनको पढ़ाया है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती होगी, बिल्कुल। है ना? अच्छा, आपने बताया कि 2005 में अपने लोटस कॉन्वेंट की स्थापना हुई, उसके बाद में अन्य 4 सीबीएसई स्कूल भी अपने। हाँ। तो यह एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया आपका, तो इसमें बहुत सारी बाधाएँ भी आई होगी, हाँ, कुछ क्योंकि करते हैं हर तो चीज़ में ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम पहुँच जाए किसी मंजिल पर। आपने भी नहीं कहाँ नहीं से नहीं प्रारंभ नहीं। किया? आपने बताया 155 बच्चे की स्ट्रेंथ थी प्रारंभ में। हाँ, 155 और बच्चे आज की शुरुआत से हुई और उसके बाद में क्या है कि जब पहले मैंने ग्रेजुएशन के बाद में स्कूल शुरू कर दिया था। जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2005 में ही, जी, तो फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए। फिर स्कूल का सोचा कि चलो स्कूल की शुरुआत करते हैं। स्कूल की शुरुआत करने पर प्रथम ये चीज़ आई कि उस समय पर इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हो गई थी। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले बिल्कुल ना के बराबर या नहीं होते थे। तो जब मैंने 2005 में पहले स्कूल की शुरुआत की तो इंग्लिश मीडियम से शुरुआत की थी। अब रही बात, आप बता रहे बाधा, तो बाधाएं तो ठीक है, आती रहती है। अब कुछ भी करेंगे तो व्यवहारिक बात है, हुँ, परंतु ठीक है, बाधाओं को न देखते हुए चलते रहे तो रास्ता अपने आप बन जाता है। ना उनसे निकलना भी एक आर्ट ऑफ कला है आपकी। हाँ, मेरी कला नहीं है, सभी में ये होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो व्यक्ति करना चाहे तो सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम के बाद में क्या है कि फिर 2010 से सीबीएसई की स्थिति बन गई थी। जी, पहले जैसे क्या हुआ कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल रहते थे, तो लोगों की मानसिकता रहती थी कि हमें सिर्फ स्कूल पहुंचाना है, जी, मतलब विकल्प कुछ नहीं होता था। फिर सन 2000 के बाद में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाली स्थिति बनी और 2010 से एमपी बोर्ड और सीबीएसई वाली स्थिति बनी। तभी फिर हमने 3 स्कूल जो है हमारे सीबीएसई करे और एमपी बोर्ड भी इसलिए रखे ताकि जिसको जैसी एजुकेशन की आवश्यकता है उसको वो मिल जाए। हाँ, जैसा पेरेंट्स चाहे, बच्चे चाहे कि हमें इस लेवल की पढ़ाई चाहिए, वो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। एक जी, निम्न वर्ग भी रहता है, एक उच्च वर्ग भी रहता है। जी, तो सभी को सभी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति हो, इसीलिए हमने आज भी बंगरेल में जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास 2 स्कूल हैं। दोनों स्कूल में अंतर यही है कि एक स्टेट बोर्ड का है और एक सीबीएसई का है। जी। मतलब ये है कि जिनको जिधर जाना है वो उधर चले जाएँ। जैसे कि सभी वर्ग के लोग होते हैं, उच्च स्तर के भी रहते हैं, निम्न वर्ग के भी रहते हैं। तो मैंने कहीं देखा था कि हाल ही में आपने एक पेरेंट्स थे जो कि किसी बीमारी से ग्रसित थे हाँ, और वो बच्चे को लोटस ग्रुप ने गोद लिया था हाँ, हाँ, हाँ। और पढ़ाई की ज़िम्मेदारी ली थी। हुँ। तो वह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके मन में ऐसा क्या सवाल आया कि वो बच्चे को ले ले ताकि उसके पेरेंट्स को भी खुशी मिले? मतलब इस प्रकार की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे स्कूल में ये एक कार्यक्रम था, तो जिनका आपने बताया जिस बच्चे को गोद लिया उसके पालक स्कूल में आए थे। तो हमारे गाँव के ही हैं, मैं पहचानता हूँ उनको। तो मेरा सवाल उनसे ये रहा कि भई आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो? तो फिर उन्होंने कहानी बताई पूरी,
कि साहब मेरे को कैंसर हो चुका है और डॉक्टर ने मना बोल दिया और मैं तो बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। तो मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने उसी टाइम पे सोचा मैं अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो अब मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैंने त्वरित उनको चेहरे को देखते हुए तभी मैंने बोल दिया, मैं कहा बाकी तो मैं क्या करूँ, पर आपके बच्चे को मैं आज से गोद लेता हूँ, तो उसकी एजुकेशन, उसका बाद में जो भी काम होगा वो सब हमारी तरफ से रहेगा। तो तब मैंने उस जब बालक के चेहरा देखा तो आंसू आ गए उनकी आंखों में, एक मतलब खुशी भावात्मक आंसू। खुशी के आंसू आए कि मतलब बड़ी बात हो गई। और हर पालक यही चाहता है, सबसे ज्यादा फिक्र होती है वो बच्चों की होती है। लोटस ग्रुप ने कम से कम बच्चों के लिए बोल दिया तो काफी खुशी हुई। तब रही बात प्रेरणा की, तो अच्छे काम के लिए प्रेरणा कहीं से भी ले लेना चाहिए या अंदर शायद उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई कि वो बच्चे को भी आज एजुकेशन, आज भी बच्चा अपने स्कूल में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हाँ, स्कूल तो सर जैसे कि आपने उसको गोद लिया में। और अब आपके भी मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि वो बच्चा बड़ा होकर इस तरह से बने कि एक वास्तव में लोगों को संदेश मिले हाँ। कि कहाँ से बच्चा कहाँ पर पहुँच गया। एक जहाँ पर पापा को उसके कैंसर की बीमारी थी, उसके पढ़ने की समस्या, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बीमारी से वो ग्रसित थे कैंसर की, डॉक्टर ने बोल दिया ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। अब बच्चे को आपने जैसे एडॉप्ट किया, गोद लिया अपन ने, तो अब अपन भी चाहेंगे उससे, अपनी भी एक इच्छा होगी कि बच्चा इस लेवल पे पहुँचे कि लोग उससे प्रेरणा लें कि यार कहाँ से कहाँ पहुँचा है। 4th क्लास में एडमिशन था, पिछले साल ही हुआ एडमिशन। और जैसे मैंने बताया, जिस दिन मैंने उनको एडमिशन का बोला था उसके शायद 3 महीने बाद ही डेथ हो गई उसके पालक की। तो बच्चा तभी काफ़ी ठीक कर रहा है और उम्मीद पूरे लोटस ग्रुप को और सभी को है कि वो समाज को अच्छा संदेश दे। क्योंकि संदेश तो वास्तविक तभी जाएगा कि जब वो बच्चा कहीं न कहीं किसी स्थान पर, पोजीशन पर पहुँचे। अब बाकी भविष्य, भविष्य उनका, बाकी हमारी उम्मीद और हाँ, आपकी मेहनत हमारा बराबर। कार्य हमारी जगह है, बाकी अब आगे का ठीक। जो भी हो। एक और मुझे जानकारी मिली थी कि हाल ही में कुछ समय पहले आपको 1700 पौधे लगाने के लिए सम्मानित किया गया था। आप तो बहुत हाँ। बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं और पेड़ पौधे लगाना है, आप अक्सर लगाते रहते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ पौधे हम जरूर लगाएं। हाँ, बिल्कुल। जब से स्कूल है, शायद उसके पहले से ही, मतलब एक होता है ना, सबकी एक हॉबी होती है कि कोई खेल रहता है, किसी की चित्रकला रहती है। जी। तो मेरी ऐसी हॉबी है पेड़ पौधे लगाने की, शुरू से ही। मतलब जो भी मेरा समय होता है, समय में जो भी बाकी का समय बचता है वो सब इसी में जाता है। पेड़ पौधे हाँ, लगाना पेड़ पौधे पर्यावरण लगाना। से। मैंने शमशान घाट है जो हमारा बंगरेट का बहुत बड़ा है, फतेहपुर का है, असावता का है, ये शमशान घाट जो मुक्तिधाम है, ये मैंने एक तरह के गोद ले रखे हैं। जब भी स्कूल के बाद समय होता है तो मैं जाता हूँ, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रखी है मैंने। और काफ़ी समय हो गया लगाते लगाते उनको, करीब 15 से 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब अनगिनत पौधे लगा चुका हूँ जो पेड़ बन चुके हैं। जी। जैसे शमशान घाट है, उसके बाद में रोड के किनारे हैं कुछ काफ़ी शासकीय जो भवन रहते हैं, वहाँ पर भी मैंने लगाया, जो आज की स्थिति में पौधे सभी पेड़ बन गए हैं। तो मेरा एक संदेश भी यही है सभी को कि जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो अपन करते रहें। ऐसा नहीं है कि अपने कार्य को, अपने को डिस्टर्ब होकर कोई स्पेशल वही काम करना है, परंतु इतना समय तो सभी के पास रहता है सभी के पास होता है। कि थोड़ा सा समय अगर जो वो अपना 1 घंटा, आधा घंटा या सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी निकाल ले तो काफ़ी हम कुछ हद तक कर सकते हैं। ठीक है सर, अब जैसे कि आपने जो जर्नी स्टार्ट की लोटस ग्रुप की, ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि यह जिस स्तर तक आप पहुँचाना चाहते थे, तो वहाँ हाँ। तक पहुँच गई है, लेकिन आगे भी और इसके लिए कुछ नए प्रयास हैं आपके? हाँ, अब ऐसा तो विशेष कुछ नहीं सोच रखा है, पर ठीक है, कभी भी कहीं ऐसी आवश्यकता लगेगी किसी चीज़ की, समाज को, सोसाइटी की कोई आवश्यकता है, तो बराबर लोटस ग्रुप उस चीज़ को करेगा। और एक हॉस्पिटल का सोच रखा है हमने, एक लोटस ग्रुप का, एक समाज को एक अच्छा हॉस्पिटल रहे, मिले, जी। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आने वाले समय में बहुत एक अच्छा हॉस्पिटल जो है मैं समाज को जरूर दूँ। बाकी तो अब ऐसा संभव नहीं है कि हर सोच पूरी हो जाए,
और ऐसा मैंने सोच रखा है कि मैं एक इंसानों के हॉस्पिटल के साथ में एक जानवरों का भी हॉस्पिटल बनाऊंगा, पर जहाँ पर सभी प्रकार के जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पर भी उस चिकित्सा की जो सुविधा है वो दे, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर भी जाके दे। प्रभु से कामना करें कि ये आपका जो सपना है ये बहुत जल्द पूरा हो जाए। हर बच्चा सिर्फ एजुकेशन में ही आगे नहीं रहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि मतलब उनको एजुकेशन के अलावा भी कुछ एक्टिविटी में रहता है, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेते ही है कि कुछ बिल्कुल इसमें बिल्कुल ये हो बिल्कुल। जाए, इसमें सर हमारा ये करते हैं, सर हमारा ये करते हैं, हमारे सर ने आज ये किया है तो हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं। काफी सारा, तभी तो मैं स्टाफ को भी ऐसा ही बोलता हूँ कि आप हमेशा ऐसा रहें, ऐसा दिखें, ऐसा करें कि अपने बच्चे बिना बोले मोटिवेट हो, और बिना बोले अगर जो किसी को मोटिवेट कोई होता है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। बहुत अच्छा निकलता है। उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे प्रयास करना होते हैं हाँ, और खुद को करना रहते हैं सबसे पहले, खुद को ताकि करना बच्चा रहता हमसे है। सीखे। देखो, किताबों में सभी प्रकार के ज्ञान रहते हैं, धर्म ग्रंथों में सभी चीजें होती है, परंतु एक पढ़ के करना और एक देख के करने में अंतर आता है। तो हमारा यही प्रयास है कि जो बच्चे हैं, सोसाइटी है, समाज के लोग हैं, क्योंकि दुनिया नहीं बदल सकते हैं, आप या मैं दुनिया बदल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं परंतु बदलता। अपनी प्रेरणा से अगर जो थोड़ा थोड़ा भी अंतर आने लग जाए, बदलाव आने लग जाए, तो काफी सारा बदलाव आएगा। अच्छा सर, आपने अभी जैसे बताया कि हर बच्चा किताब से नहीं पढ़ मतलब किताबों में सारा ज्ञान होता है, लेकिन किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होता है। किताब से मुझे याद आया कि अंतिम वर्ष में देखा था कि आपने एक प्रारंभ किया था कि पेरेंट्स पर किताबों का बोझ ना पड़े। हाँ हाँ। उसके लिए आपने एक बहुत अच्छी पहल चालू की थी, जो मैंने देखी भी थी और सुनी भी थी कि अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप पुरानी किताबें जमा करवा दें बच्चों, नई कक्षा की किताबें ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सोच थी सर, क्योंकि आज सबसे बड़ा भोजी जो होता है, क्योंकि एक जो समय होता है स्कूल के सत्र प्रारंभ होने का, वो भी ऐसा होता है कि जो निम्न और मध्यम वर्ग के पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड एकदम से नहीं कर पाते हैं। सही। कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते रह जाते हैं, 1-2 महीने बाद हाँ तक कोर्स हाँ आता है। हाँ। लेकिन ये एक पहल लोटस ग्रुप ने की थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। सही बात करी आपने। होता क्या है कि जैसे जब भी स्कूल होते हैं, ऐसा मैं सभी स्कूलों का किसी का वो गलत या वो नहीं बोलना चाहता हूँ, पर छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जब से स्कूल है, जैसे अब जिस स्कूल में आज हमारा में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लोटस कॉन्वेंट स्कूल, ये 2005 से आज तक हमने यूनिफॉर्म ही चेंज नहीं की इसकी, कि कोर्स भी जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो सिलेक्ट कर रखा है, तो वही किताबें हम वापस चेंज नहीं करते। अब चेंज नहीं होने से क्या होता है कि जैसे बच्चा, मान लीजिए कि आपके दो बच्चे हैं, हो सकता है कि आपका बच्चा एक 5th क्लास में हो, एक बच्चा आपका 4th क्लास में हो। अब 5th वाला बच्चा आपका 5th में 4th 6 में चला जाएगा और 4th वाला 5th में चला जाएगा, तो आपके ही यहाँ पे घर पे एक्सचेंज हो जाए, मतलब कम से कम आपको एक कोर्स की आवश्यकता रही, फिर आप हो सकता है कि वो उसके फ्रेंड से आप कहीं से भी ऐसे सर्कल से आप ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो बड़े परिवार होते हैं, तो वहाँ से तो आपस में बच्चे चेंज कर लेते हैं, और आपस में नहीं कर पाते हैं तो फिर वो गाँव में कर लेते हैं, गाँव में नहीं कर पाते हैं तो क्लास में कर लेते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं, जिनका कोई संपर्क नहीं होता है, तो उसकी किताबें फिर हम रख लेते हैं। जी। हम रख के उसको वापस से दूसरे बच्चे की किताब जो वापस दे देते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पेरेंट्स को नई किताब नहीं खरीदना पड़े। नहीं खरीदना कम से कम 25% में ही काम मतलब सभी का हो जाता है। क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं जैसे तो किताब बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं, फाड़ ही देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जी। एलकेजी यूकेजी वाले, फर्स्ट वाले, तो उनसे पूरे साल की किताबें नहीं संभलती है। पर काफी हद तक 75% तो आप ये मान लें कि इस मुहिम की वजह से हमारे जो पेरेंट्स को किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किताबों का अब बोझ नहीं। इसके साथ में ही आपने देखा आर्थिक दृष्टि से तो लाभ हो गया पेरेंट्स का। जी। आपने जैसे बताया था कि निम्न और उच्च वर्ग दोनों प्रकार के लोग होते हैं, तो निम्न वर्ग के लोगों को एक सबसे बड़ा फायदा हो गया कि उनको उस टाइम पे पैसे खर्च नहीं करने पड़े। आज 2000-2500 रुपये का जो कोर्स आता है तो वो उनका बच गया। ड्रेस भी अगर जो अच्छी पुरानी है तो वो भी उनकी बच गई।
मतलब स्कूल के शुरुआती सत्र में सबसे पहले पेरेंट्स को, पालक को यही एक टेंशन रहता है कि अब स्कूल जैसे शुरू हुआ है, कॉपी भी लानी है, किताब भी लाना है, उसके बाद में ड्रेस भी लाना है, स्कूल की फीस भी जमा करना है, तो ये काफ़ी सारे हद तक जो पेरेंट्स को लोड कम हो जाता है। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे आर्थिक लाभ के साथ में इसका प्राकृतिक लाभ बहुत बड़ा है। जी। आप एक देखेंगे कि किताब या कॉपी है, अब उसका एक पेज जो बनता है, उस एक पेज की प्रोसेस क्या समझते हैं आप? कोई आसानी से तो नहीं बन जाता है। नहीं बनता वो। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ लगाएं, तो ठीक है ना, तो एक चक्र होता है, किसी चीज का सर्कल होता है कि आप पेड़ लगाए जा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ से उनको बचा नहीं रहे। बचा नहीं पा रहे हैं। भाई अच्छा है ना कि आप पेड़ लगा रहे, अच्छी बात है, पर जो लगे हुए उनको भी तो बचाना है। तो कागज जो बनता है वो कहीं ना कहीं उसी सर्कल से बनता है। तो अपना ये भी उद्देश्य है कि आर्थिक के साथ साथ में प्राकृतिक भी इस चीज का लाभ मिले। सर अभी आपने बताया कि जैसे स्कूल का आपका एजुकेशन कंप्लीट हो उसके बाद में आपने स्कूल का सोचा था। तो ये आपके विद्यार्थी टाइम से ही जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब से ही आप इस चीज़ के लिए प्रेरित थे कि नहीं मुझे एक ऐसा स्तंभ खड़ा करना है, या फिर एक बाद में आपकी एक सोच उत्पन्न हुई कि क्या करना चाहिए? मैं जब 12th में था, 12th के बाद से ही मैंने उसी टाइम से मतलब शुरू कर दिया था ऐसा कि मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षा का क्षेत्र एक सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, क्योंकि व्यक्ति एक खुद सब कुछ नहीं बदल सकता है, परंतु मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जाने से कई सारे हजारों लाखों की संख्या में बच्चे निकलते हैं, तो एक अच्छा समाज तैयार होता है। तो मैंने तभी से शुरुआत से ही ऐसा मन बना लिया था कि मेरे को इसी क्षेत्र में जाना है, और फिर एक स्कूल की शुरुआत की। बाद में पहले या ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक के बाद 2 स्कूल होगा, 3 स्कूल होंगे, परंतु वो फिर धीरे-धीरे कड़ी से कड़ी बनती रही और चलता रहा। एजुकेशन सुधार के साथ में यहाँ से अपने लोटस ग्रुप से तो काफ़ी लड़कियाँ अच्छे उच्च हाँ, पद पर भी है, हाँ, डॉक्टर भी है, हाँ, इंजीनियर भी है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर है, काफ़ी सारे बच्चे जो अभी आपने देखा होगा कि अब हमारे स्कूल की पहल है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं या कहीं न कहीं किसी पद पर हैं, तो उन लोगों के हमने फोटोग्राफ लगा रखे हैं सभी के। बच्चों का नाम और वो कहाँ पर, किस स्थान पर है, वो सभी। उसका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो अभी वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उन फोटोग्राफ्स को रोज़ देखें। जी, होता है ना कि 10 लोगों होता में है। से चलो 8 ने देखेंगे, तो कम से कम 2 लोगों के अगर जो मन में आ गया कि मेरे को भी ये भैया जैसा बनना है या दीदी जैसा बनना है, तो वो प्रेरणा काफ़ी मिलती है और उस चीज़ से काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हाँ, क्योंकि वो बच्चा भी चाहेगा कि मेरा फ़ोटो किसी दिन यहाँ पे मेरा लगे और फ़ोटो सभी यहाँ देखें लगे, मेरे और हमने फ़ोटो उसमें को। लिख रखा है वहाँ पर कि नेक्स्ट आप जी, क्वेश्चन मार्क कर रखा है, तो हर बच्चा जो है उसके लिए प्रयास करता है। और अब शहर और गाँव में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई चेंज है। आपने सब कुछ बता दिया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा-सा प्रश्न है कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है अब उच्च स्तर पर पहुँचे हुँ, शिक्षा के अपने, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है सर कि हर बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में ही अग्रसर हो। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे कलाकार भी होते हैं, हाँ, बहुत सारे किसी अन्य फ़ील्ड में भी जाना चाहते हैं। तो अगर बच्चा ऐसा आपको नज़र आता है या फिर अपने स्कूल में होता है, तो आपके उनके लिए क्या प्रयास रहते होंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर नहीं बन सकता है, और बनना भी नहीं चाहिए। अगर सभी, क्योंकि जो समाज चलता है वो सभी प्रकार से चलता है, तो सभी लोगों की आवश्यकता है। सभी की आवश्यकता है। मतलब एक व्यक्ति विशेष से समाज चलना संभव नहीं है। तो प्रयास के लिए जैसे क्या होता है, बहुत से बच्चे संगीत के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना चाहते हैं, तो एक सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा रखी है, और इसके लिए अलग अलग टीचर्स भी हमारे पास में है। जैसे कि मैंने काफ़ी सोचा, आपका नाम जो है जितेंद्र, और तो आपके नाम का जो अर्थ है, हम्म, जीत प्लस इंद्र, हम्म। तो आप आपके नाम के बारे में क्या बताएँगे सर?
नहीं नहीं नहीं, अब नाम के बारे में तब ऐसा कुछ नहीं बता सकता। अब ये तो संयोग की बात रहती है कि हर व्यक्ति का एक नाम रहता है। जी। तो मेरे भी माता पिता ने कुछ सोच के नाम रखा होगा। अब उसके अनुरूप हो सकता है कि आज जो कार्य हो रहा है, अब वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, जिस प्रकार से आपकी सोच रहती है, हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना होता है। एक सवाल मेरा ये था, जैसे कि ये तो बात हो गई अपने बच्चों की, अपने यहाँ पर शिक्षक भी आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं पढ़ाने के लिए। तो अपने यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते भी शिक्षक जो है शासकीय स्कूलों में पदस्थ हुए हैं, हाँ हाँ, तो उनको भी आपसे प्रेरणा मिलती होगी, बिल्कुल बिल्कुल आपका सहयोग मिलता ही रहता होगा उनको। बिल्कुल। प्रेरणा भी मिलती है, और जैसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो खुशी मिलती है, तो ऐसे हमारे टीचर्स भी सिलेक्ट होते हैं तो खुशी होती है। हर साल एक दो तीन टीचर हमारे यहाँ से कहीं न कहीं शासकीय पद पर चले जाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी मिलती है और मैनेजमेंट को भी खुशी मिलती है। भाई कहीं ना कहीं हमारे टीचर का एक प्रमोशन हो गया, तो वो बड़ी अच्छी बात रहती है। और काफ़ी सारे टीचर्स जो है, क्योंकि अब मैं एक नाम आपको कैसे बताऊं, पर काफ़ी सारे लोग शुरुआत से ही जाते जा रहे हैं और काफ़ी सारे अच्छी जगहों पर हमारे टीचर्स भी जा चुके हैं। इस प्रोग्राम के अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने विद्यालय के बच्चों को और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति है उसको अपना कार्य करते करते हर प्रकार के क्षेत्र में कहीं न कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक ही क्षेत्र हो, जो उसको अच्छा लगे। अगर जो क्षेत्र उसको चुनेगा तो अपने कार्य के साथ साथ में सामाजिक, धार्मिक, प्राकृतिक, पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये भी अपने आप में चेंज आएगी। तो मेरा संदेश यही है कि सबके साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बोलें और सबका हित सोचें, तो उसी में सबका भला है। जी सर, थैंक यू सो मच। आज हम सर के साथ जुड़े हुए थे, श्रीमान जितेंद्र सिंह राजावत सर के साथ में। उन्होंने अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद सर का। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि द लोटस ग्रुप के नाम से एक चैनल जो है हमारी संस्था द्वारा बनाया गया है, तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।